अब अगर हम इसके स्टेजेस के बारे में बात करें तो क्या कि ये स्टेजेस में होता है, यानी कि अक्यूट, क्रॉनिक एंड देन फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज जो होता है, क्या ये ऐसे नज़र आता है? एंड अगर ऐसे नज़र भी आता है तो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमें अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करके डॉक्टर के पास तभी चले जाना चाहिए? ओके, सो क्रॉनिक किडनी डिसीजेस में हम स्टेजेस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के मुताबिक हम बता सकते हैं। किडनी जो फिल्टर करता है उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं। नॉर्मली वो 90 से अबव रहता है। अगर उससे कम होना शुरू हुआ तो हम उसको स्टेजेस बोलते हैं। 5 स्टेजेस रहता है। सबसे सिंपल स्टेज 1 है, सबसे ख़राब स्टेज 5 है। स्टेज 5 में डायलिसिस पेशेंट को ज़रूरी होता है। तो ये GFR के मुताबिक हम स्टेजेस करते हैं। अगर सिम्टम्स के बारे में हम बात करना है तो किडनी डिसीजेस में सिम्टम्स इनिशियल स्टेजेस में स्टेज 4 तक भी कुछ भी सिम्टम्स नहीं रहता। अगर रहे तो भी बहुत छोटा सिम्टम्स रहता है, जैसा थोड़ा स्वेलिंग होना, थोड़ा थकान होना। इसके अलावा और कुछ सिम्टम्स नहीं रहता है। सिम्टम्स जो रहता है वो एडवांस्ड किडनी फेलियर में ही रहता, मतलब 85% किडनी खराब होने के बाद ही आता है। वो सिम्टम्स भी कैसे रहता है? थकान ज़्यादा होना, भूख नहीं होना, उल्टी होना, अगर कुछ काम करे तो सांस में मुश्किल होना, ज़्यादातर सोने के लिए मन करना, और कभी कभी सूजन आना पैर में, ये सिम्टम्स रहता है। और बहुत बार पेशेंट को मालूम नहीं होता कि ये सब किडनी की वजह से है। वो बहुत बार जनरल डॉक्टर्स को, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को, बहुत लोगों के पास फिरते रहता है कि भूख नहीं हो रहा मुझे थकान आ रहा है, ऐसा सप्लीमेंट्स लेते रहता, लेकिन वजह तो किडनी फेलियर रहता है। ये एडवांस्ड किडनी डिसीज़ में रहता है। इसलिए जिनको भी रिस्क फैक्टर्स है, जैसे मैं बताया, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, लॉन्ग टर्म पेन किलर्स लेने वाले, जिनको खानदान में किडनी का बीमारियां चल रहा है, वो लोग पहले से ही अपना किडनी ठीक से काम कर रहा या नहीं कर रहा, उसके बारे में जांच होना है, पीरियडिकली जांच करना है। सिम्टम्स आने तक कभी वेट नहीं करना। जी।